साथियों नमस्कार। मैं क्लास ले रहा था, एक न्यूज मेरे सामने फ्लैश की और बच्चे हमसे पूछने लगे। मुझे लगा ये न्यूज आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए। आप लास्ट तक बने रहना, छोटी सी वीडियो है। क्या एनटीए अब नहीं कराएगा एग्जाम? सबसे पहले साथियों इस न्यूज को मैं आप सबको आपकी आंखों से दिखाता हूं, आपके सामने दिखाता हूं। ये न्यूज क्या है? एक्चुअली जो एनटीए है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है कि एनटीए एग्जाम भर्ती परीक्षा नहीं करा पाएगा। एनटीए छीनी गई जिम्मेदारी, अब सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट पर होगा फोकस। एनटीए मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। मतलब वो तो उसका हो गया, नेट का हो गया। इसका मतलब क्या था? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एक टेस्ट कराने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम कराने के लिए, भर्ती प्रक्रिया में सीट भरने के लिए इसका आयोजन 2017 में किया गया था। 2018 में पहली बार ये अस्तित्व में आई और 2018 में इसने अपना पेपर पहली बार कराया था। तो अब धर्मेंद्र प्रधान की बात अगर मैं करूं, इन्होंने बोला है, धर्मेंद्र प्रधान जी आपके शिक्षा एजुकेशन मिनिस्टर हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट, सीयूईटी, जेई जैसी परीक्षा आयोजन के लिए जानी जाती है, लेकिन आने वाले समय में इसमें फेरबदल किया जाने वाला है। शिक्षा मंत्री, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए का कार्यभार बदलने से संबंधित बड़ी जानकारी दी है। अब एनटीए को उच्च शिक्षा संस्थानों, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में एडमिशन के लिए होने वाले एंट्रेंस टेस्ट कराने की जिम्मेदारी ही संभालनी होगी। एनटीए रिक्रूटमेंट यानी भर्ती परीक्षा का आयोजन अब नहीं कर सकेगा, इससे ये जिम्मेदारी छीन ली गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में बड़े बदलाव को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी तक एंट्रेंस टेस्ट के साथ विभिन्न विभाग में कई पदों की भर्तियां ये कराता था। देखिए 2025 में करीब 60 लाख स्टूडेंट देंगे एनटीए की परीक्षा। तो उन्होंने बताया कि 2025 में इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जिसको जेईई बोलते हैं, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, इंजीनियरिंग के लिए होता है और 12 से 15 लाख स्टूडेंट आवेदन करते हैं। इसके दूसरे चरण के लिए लगभग इतने ही आवेदन करते हैं जेईई मेंस के लिए। फिर हम बात करते हैं मेडिकल नीट का, यूजी, नीट यूजी, नीट पीजी होता है, ये भी आयोजन यही करता है। इसमें 23 लाख से ज्यादा आवेदन आते हैं। और यूजीसी नेट, सीएसआईआर और इसका भी यूजीसी भी, दोनों। तो सीएसआईआर साइंस वालों को होता है, यूजीसी अपना नेट अपने लिए होता है ना। तो यूजीसी नेट और सीएसआईआर, यूजीसी आर्ट के लिए होता है, सीएसआईआर साइंस के लिए होता है। इसमें भी 15 लाख आवेदन आते हैं। 2025 में इन एंट्रेंस टेस्ट में कुल 60 लाख तक आवेदन आने की उम्मीद है। इन सभी परीक्षाओं की जिम्मेदारी एनटीए की होगी। मतलब अगर मैं बात करूं, एनटीए क्या नेट का एग्जाम लेगा क्या? एनटीए एक एजेंसी है जो यूजीसी, यूनियन ग्रांट कमीशन, और सीएसआईआर जो साइंस के लिए होता है, इसका एग्जाम कराता है। तो रिक्रूटमेंट यानी वैकेंसी की, रिक्रूटमेंट जो वैकेंसी की होती है, वैकेंसी मतलब जैसे फाइनल एग्जाम का जिसका होता है, जिसमें सिलेक्शन होना है। मान लीजिए आईएएस आपने एग्जाम दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, मान लो यूपीएससी कराता है, ऐसे एग्जाम को ये नहीं देखेगी जिसमें फाइनल सिलेक्शन होना होता है। ये केवल एंट्रेंस टेस्ट कराएगी। जैसे आपका सीयूईटी हो गया, एंट्रेंस टेस्ट है। एनटीए नेट, यूजीसी नेट क्या हो गया? ये एंट्रेंस टेस्ट है। सीएसआईआर में नेट जेआरएफ क्या हो गया? एंट्रेंस टेस्ट है। तो ये इसको कराएगी, लेकिन इन सब परीक्षा की जिम्मेदारी लेगी, बाकी जो वैकेंसी वाली है वो नहीं लेगी। नकल पर कसेगी नकेल। शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए एंट्रेंस टेस्ट के लिए कुछ दिशा निर्देश भी बना रहा है। एनटीए परीक्षाओं के लिए जो भी सेंटर बनाएगा उसको फाइनल करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट, लोकल प्रशासन, लोकल पुलिस से सलाह ली जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए करीब 400 सेंटर की जरूरत होती है। अगर मेडिकल प्रवेश परीक्षा पेन एंड पेपर मोड में होगी तो करीब 1000 सेंटर बनाए जाएंगे। अब केंद्रीय विद्यालय, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय यानी सरकारी संस्थाओं में परीक्षा के सेंटर बनाए जाएंगे। एक तो ये हो गया। एनटीए में होगी नई भर्तियां। एनटीए के में कई नई पद खाली है, ये तो अपने लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अपना उनका कार्य है। और क्या क्या परीक्षाएं कराती है वो तो मैंने आप सबको बता ही दिया। दूसरा भी आप देख सकते हैं, दूसरे में भी यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का बड़ा फैसला, एनटीए भर्ती परीक्षा नहीं कराएगी, केवल प्रवेश परीक्षा कराएगी। तो प्रवेश परीक्षा में क्या होता है? जो केवल और केवल एंट्रेंस के लिए पेपर होता है उसी को हम लोग प्रवेश परीक्षा कहते हैं। तो इस चीज को आप लोग एक बार समझ लेना। तो एनटीए ने जो अपना धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया है, आप सभी लोग देखेंगे कि इसके पहले पेपर लीक की बार बार न्यूज आ रही थी और इसी तरीके से होना भी चाहिए। यानी जो लोग करप्ट हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी एजेंसी से परीक्षा कराने का क्या फायदा है? बार बार री एग्जाम, परीक्षा कैंसिल होना, लीक होना, दुनिया भर की समस्याएं होनी। तो अब ये बहुत सिस्टमैटिक हो, परीक्षार्थी किसी तरीके से मेहनत करके
अपना सब कुछ निछावर करके रात दिन समर्पित करके तब जाके वो परीक्षा हाल तक पहुंचते हैं और परीक्षा देते हैं, परीक्षा कैंसिल हो जाती है। ये सब दर्द शिक्षार्थियों का अगर ये लोग सच में समझें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये इनका बेहतर कदम है, लेकिन तभी हम मानेंगे जब सुचारू रूप से चल जाए। 2025 में सारी वैकेंसी अगर सुचारू रूप से चल जाए तब तो ठीक है, वरना ये इनके चोचले ही रह जाएंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो साथियों, एनडीए नेट की तैयारी, नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, एचपीएससी, तमाम असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके हिंदी की तैयारी आपको राही अध्ययन नाम कराता है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाती है। अगर हमारे साथ किसी कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर दिया गया, आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। एनटीए की इस फैसले पर, धर्मेंद्र प्रधान जी की इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या ये सही तरीके से लागू हो पाएगा कि नहीं? क्या आपका ट्रस्ट बना पाएगी कि नहीं? आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।